कैप्टन विक्रम बत्रा पीवीसी परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए। 9 सितंबर 1974, 7 जुलाई 1999 में भारतीय सेना के अफसर थे। कैप्टन विक्रम बत्रा थे, जिन्हें अनेक मरणोपरांत परमवीर चक्र भारत और पाकिस्तान के कश्मीर में हुआ कारगिल युद्ध 1999 के दौरान उनके प्रदर्शन के लिए दिया गया। यह पहाड़ी युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे कठिन ऑपरेशनों में से एक था, जिसका नेतृत्व इन्होंने किया। उन्हें पाकिस्तान सेना के अवरोध के संदेश में शेरशाह के नाम से पुकारा जाता, क्योंकि शेरशाह किसी से डरते नहीं थे। वो अपने प्राण को गंवाते हुए भी उन्होंने अपने भारत के लिए शहीद हुए। पाकिस्तानी वहाँ पर पानी की झरना था, पानी के लिए आते थे। इस बीच में कहीं पानी वगैरह नहीं था। तो मैं जब देखा कि ये तीनों आदमी सिविल ड्रेस में, दो के पास हथियार है, एक के पास नहीं है, वो जो जरकन रखा, आवाज़ किया, मैं पीछे घूम के देखा तो ये बिल्कुल मेरे नज़दीक देखा। उस टाइम पर मेरा हाथ भी काफ़ी क्लोज हो गया था, बिल्कुल आर्म्स को पकड़ने में मुझे नहीं बनता था, लेकिन ऊपर अल्लाह ने कहाँ से शक्ति दिया। और ये 5 जून को मैं उनके ऊपर दिन में 12-1 बजे के टाइम उनके ऊपर फायर खोल दिया। फायर खुला तो जो 2 हथियार लेके खड़े थे, सिर्फ उन्हीं को लगा और दोनों वहीं पर ख़त्म हो गए। फिर मैं यहाँ से उतना दूर थोड़ा घिसक के गया, उनका हथियार उठाया, लेकिन लाने में सक्षम नहीं था। 10-20 कदम वहाँ से हट के दोनों हथियार को रख दिया, पत्थर से, हल्का पत्थर डगरा के कि थोड़ा ढक जाए कि दूर से दिखाई ना दे। और वहाँ से मैं उस दिन से दिन में ही चलने लगा। तो दिन में, रात में जब थोड़ा थकता था तो बैठ जाता था और फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर खिसकता था। ऐसे करके 6 जून हो गया, 7 जून हो गया, 8 जून हो गया। 9 जून को मैं अपने डेल्टा कंपनी के पोस्ट के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया था। वहां पर मैं ऐसे बैठा हुआ था, लेकिन मेरे जो मैं अंदर से बोलना चाहता था, मेरा आवाज़ ख़त्म हो गया था। फिर जो मेरे पोस्ट वाले थे वो हमको देखे, जो ड्रेस पहना था वो इंडियन था, तो वो लोग देख के बोलते हैं लगता तो इंडियन है, लेकिन 1 जनवरी से लेके 9 जून तक मैं दाढ़ी नहीं कटाया था, बाल नहीं कटाया था। मैं इंट में जो सिविल इंट जो बटालियन के अंदर होता है, मैं उसके साथ रहता था। मैं कश्मीरी भी जानता था बोलने, तो इसलिए मेरा काफ़ी बाल और ये दाढ़ी बढ़ा हुआ था। ये लोग अब देख करके सोचे कि नहीं, ये तो पाकिस्तानी है। उसी में एक नया लड़का था, उसने बोला कि नहीं, ये जो दिखाई दे रहे हूँ लगता है कि साहब है। और फिर हमको एक आदमी ने जाके नज़दीक गया और जा करके वो सीटी बजाया तो मैं हाथ ऊपर किया, उसको इशारा कर रहा हूँ, मेरा कान में सुनाई तो दे रहा है लेकिन मैं बोल नहीं सकता। फिर दूसरा आदमी को बुलाया, फिर एक मेरे नाम का ही शत्रुघ्न सिंह साहब थे, कैप्टन थे ASC बटालियन का, वो उस पोस्ट में थे। उन्होंने हमारे पास आया और हमको वहाँ से उठाया गया। एक RT के जो सूट लेते हैं, उनका RT का जो कमांडर थे कैप्टन कार्निक साहब, उन्होंने आया और उठा करके जब हमको लाए तो मैं उस समय चाहता था बोलना, लेकिन हमारे मुँह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल पा रहा था। फिर जब वो लोग से बातचीत मैंने वो चाहते थे करना, कुछ बताया नहीं, लेकिन इशारा कर रहा था कि इसमें उनका आई कार्ड है, पे बुक है, चाहिए चिट्ठियाँ है, मैं इशारा कर रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा किया कि ये जो मेरे पैर में पैंट वगैरह काटे, शर्ट काटे, बेल्ट खोल के फेंक दिए। फिर उसने बैंडेज पट्टी किया, तो मेरा पैर का कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो गया था। वो जो मांस वगैरह सड़ गया था, उसको सफाई किए, करने के बाद बेटालियन में डाल के बैंडेज पट्टी किए, इंजेक्शन लगा दिए, ग्लूकोज चढ़ाने लगे। और वहाँ से हमको स्ट्रेचर पर लेके मोटर पोजीशन पर पीछे भेज दिए। मोटर पोजीशन पर गया, वहाँ पर हमको लोग थोड़ा सा रोका, लेकिन मैं इशारा कर रहा था कि हमको पानी पिलाया जाए। फिर उन्होंने मना किया था कि इसको पानी पिलाओगे तो ख़त्म हो जाएगा। पानी नहीं पिलाया गया और फिर वहाँ से जहाँ हेल्पेड ग्राउंड था वहाँ ले जाया गया। एक लड़का था जो वहाँ पर वो आके मेरे यूनिट का ही था, वो वाशरमैन था, उसने आके पूछा कि सर पानी पिलाऊँ, तो मैंने उसको इशारा किया कि थोड़ा पानी तो पिला दो। तो वो लड़का गया और जा करके हमको एप्पल जूस ले आकर के 1 गिलास मेरा सिर उठाया और अपने हाथ से पिला दिया। जूस पीने के 5 से 7 मिनट बाद अंदरूनी मेरा बिल्कुल अंदर से आवाज़ खुल गया और मैं बातचीत कर